मेरी बुआ का टिकट कटने का दर्द है मेरे को, लेकिन रिश्ता तो पगड़ी का ही होता है। ये सही है कि घाघरी का नहीं होता। इसलिए फूफा को हराऊंगा, मामा को हराऊंगा। अब इनके राहुल पप्पू जी कभी कुछ कह देते हैं, और वो फिर डोटासरा जी ये कहेंगे मेरे पर बार बार हमला करते हैं। किरोड़ी बाबा का गढ़ कही जाने वाली दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। लिहाजा कांग्रेस ने पायलट खेमे से आने वाले पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर अपना विश्वास जताया है। इसी कड़ी में दौसा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज बदलने लगा है। हालांकि दौसा से जीत का ताज किसके सिर बंधेगा ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। इस बयान को लेकर मीडिया के सवाल पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि मेरी बुआ को टिकट क्यों नहीं दिलवाया, इसलिए मुरारीलाल मीणा को हराऊंगा। डॉक्टर मीणा ने आगे कहा है कि देश आजाद होने के बाद पहली बार दौसा में कोई प्रधानमंत्री आया है, वो नरेंद्र मोदी है। हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि दौसा शहर में कभी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। आगे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा, ये सुनाने से पहले सुनिए पूर्व मंत्री परसादीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा। और मोदी जी आए इस संविधान को बदल देंगे। अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का मतलब है एसटी एससी का आरक्षण समाप्त कर देंगे, देश को एक अराजकता के दौर में डाल देंगे। रसिया और दूसरे चीन में जैसे चुनाव होते हैं उस पटरी पर ये संविधान बदल के ले आएंगे। मामा भांजे की क्या बात है। मुरारीलाल जी उनके फूफा जी लगते हैं। मुरारीलाल जी की वाइफ गुसिंगा है, किरोड़ीलाल जी गुसिंगा है, वो फूफा जी हो गए ना। मामा कहना गलत है, फूफा जी कहना चाहिए, और फूफा जी के लिए उनको काम करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री का रोड शो पूरा होने के बाद राज्य सरकार के कृषि मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के बीच रिश्तों की सियासी तकरार शुरू हो गई है। परसादीलाल मीणा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने रोड शो के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरारीलाल मीणा मेरे फूफा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता पगड़ी का होता है, घाघरी का नहीं। अगर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा की पत्नी मेरी बुआ लगती हैं तो मुझे इस बात का दुख है कि पिछले लोकसभा चुनाव में फूफा मुरारीलाल मीणा और बुआ सविता मीणा को दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी बुआ को टिकट क्यों कटवाया। ऐसे में मेरी बुआ का टिकट कटने का मुझे दर्द है, इसलिए फूफा और मामा मुरारीलाल को दौसा से चुनाव हराऊंगा। आगे क्या कुछ कहा है किरोड़ीलाल मीणा ने, सुनिए इस वीडियो में। आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, बहुत प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 72 साल बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री दौसा की जनता के घर घर दस्तक देने का काम करेंगे, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जो मोदी जी यहाँ पर करें। आपने मुरारीलाल जी उनको अपना मामा बताया था, लेकिन वो बता रहे कि मैं उनका फूफा हूँ। देखो मेरा फूफा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता तो पगड़ी का ही होता है। ये सही है कि घाघरी का नहीं होता। मतलब वो मेरी बुआ लगती है, लेकिन मेरे को इस बात का दुख भी है कि लास्ट टाइम फूफा ने बुआ को लड़ाया था, अब के बुआ का टिकट क्यों कटवाया उन्होंने। मेरी बुआ का टिकट कटने का दर्द है मेरे को, इसलिए फूफा को हराऊंगा, मामा को हराऊंगा। एक बयान दिया था परसादीलाल जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया था कि खुद इंद्रदेव भी आ जाए तो दौसा से मुरारीलाल को हराने वाला कोई नहीं है। वो तो पहले भी उन्होंने कहा था, उनका हाल क्या हुआ, वो 49,000 से हारे। एक बार ये पूछ लो कि आप क्यों हारे 49,000। लोग कमल के फूल के प्रति, मोदी जी के प्रति ये आस्था थी, विश्वास था, देश को कौन आगे ले जा सकता है, देश को शिखर पर कौन पहुंचा सकता है, आतंकवाद कौन खत्म कर सकता है, भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, लुटेरे नेताओं को, अधिकारी को जेल में कौन भेज सकता है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित कौन कर सकता है, जम्मू कश्मीर में 370 किसने हटाई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कौन ला सकता है। कश्मीर आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, तो अंदर पाकिस्तान में घुस के दुष्टों का दांत खट्टे करने का काम कौन करता है, चीन बदमाशी करता है तो उसका इलाज कौन कर सकता है। ऐसी ढेर सारी चीजों को देश की, प्रदेश की, दौसा की जनता जानती है। अब इनके राहुल पप्पू जी कभी कुछ कह देते हैं। अब एक भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि मोदी आए तो एसटी एससी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भ्रम है, क्योंकि एसटी एससी और जातियों में झगड़ा करके अब तक 60-62 साल सत्ता में रहे। अब देश की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सबसे देश का लंबा किसने बनवाया। मैं जहां आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वहां चंबल का पानी कौन लाया। हजारों वर्ष से चंबल बह रही है, कांग्रेस तो लाई नहीं।
कांग्रेस ने इतनी बड़ी रोड लगाई नहीं, कांग्रेस ने तो सीए लागू किया नहीं, कांग्रेस ने तो घुस के कभी पाकिस्तान को जवाब दिया नहीं। अब ये मोदी जी ने भी 5 दिन पहले ही कहा है कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन ना समझ लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन जनता समझी हुई है, बहका हुए हैं। ये जाति से जाति को लड़ाना चाहते हैं। टीआरसीपी का जाति की राजनीति ज्यादा दिन देश में चली नहीं, अब वो दिन लद गए। अब सबका मन मोदी जी को वोट देने का है, इसलिए यहाँ भी कमल के फूल पर ठप्पा ठोकेंगे और कन्हैयालाल जी संसद में पहुंचेंगे। टीआरसीपी का मुद्दा कितना प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। आरसीपी का मुद्दा यहाँ के लिए जीवनदायिनी योजना है, उसका असर है और उसके कारण ही लोगों का मन है कि कोई न कोई बड़ी योजना हमारे यहाँ पर आएगी। हमारा इलाका भी गुड़गांव और भिवाड़ी की तरह विकसित होगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो। आज बाड़मेर में भी सभा है, दौसा में भी रोड शो है, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? मोदी जी जहाँ आते हैं वहाँ वोटों की सुनामी आ जाती है। कल हमने हवा की थी मीणा हाई कोर्ट में, 2500 मौजूद लोग मीणा समाज के इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने फैसला किया है कि हम सभी जाति को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को 19 तारीख को वोट देंगे। और क्या मुद्दे रहेंगे सर राजस्थान में आरसीपी के अलावा? विकास, भ्रष्टाचार, थानेदारों को जेल में भेजना, मास्टरों को भेजना जिन्हें पेपर लिए, उन एसडीएम्स को भेजना जो फर्जी बने, उन जेईएंस को भेजना जिन्होंने पेपर लीक करके आपको तो सबको पता है कि मैंने पिछले राज में सब भ्रष्टाचार पेपर लीक उजागर किया था, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सुनी। आपको पता है मोदी जी पिछले विधानसभा चुनाव में कह के गए थे कि जो भी भ्रष्टाचारी है या पेपर लीक करने वाला है उसको पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे, और पाताल से निकाल के भजनलाल सरकार 38 थानेदार को पकड़ लाई, जेल के शीशों में डाल दिया। कोई भी नहीं बचेगा, बड़े नेता हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको जेल के शीशों में डालने का काम करेंगे। जिन्होंने राजस्थान के जवानों को भविष्य को बर्बाद किया है उसको हमारी सरकार। अभी एक सीएम ने बयान दिया था सिकराय में कि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन जो योजना बनाने वाले हैं उनको जेल भेजा जाए। कौन लगता है कौन योजना बनाने वाले हैं आपके हिसाब से? योजना बनाने वाले मैंने इंटरव्यू बार बता दिए, और वो फिर डोटासरा जी ये कहेंगे मेरे पर बार आमला करते हैं। 6 एमएलए, 3 मंत्री, सीएमओ के लोग, उस समय के गहलोत साहब के सीएमओ के लोग, बोर्ड का चेयरमैन, वो आरपीएससी के चेयरमैन, घने ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल है, जिनके नाम मैंने एसओजी को दे दिया अलग से। अब दे दिया प्रोटोकॉल तोड़ के मैं एसओजी एडीजी के पास गया और सब कबाड़ेबाजों का नाम दिया है। उसके बाद 18 थानेदार और पकड़े गए। चुनाव के बाद ये जो घूम रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, चोर मचाए शोर, उनको भी अंदर डालेंगे। हालांकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में मामा के बाद फूफा बुआ की लड़ाई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से शुरू हुई और अब रिश्तों पर राजनीति की सियासत तक आ पहुंची है। उधर 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दौसा के लालसोट में जनसभा आयोजित हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना मामा बताते हुए कहा कि जनता भ्रमित ना हो, मैं मामा कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा पर उन्होंने निशाना साधा पर मेहरबानी नहीं करूंगा। इधर इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल ने कहा कि मैं किरोड़ीलाल का मामा नहीं फूफा हूं। इसी के जवाब में कृषि मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पर पलटवार किया है। अब जब राजनीति में रिश्तों की सियासत चल रही ही है, निकली ही है, तो पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 7 अप्रैल को एक बयान दिया था कि स्वयं इंद्रदेव भी दौसा आ जाएं तो दौसा से मुरारीलाल चुनाव जीतेगा। इस सवाल पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने पूर्व चिकित्सा मंत्री पर निशाना साधा। कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने कहा, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। इसका नतीजा ये रहा कि प्रसादीलाल खुद लालसोट विधानसभा से 79,000 वोटों से हारे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद दौसा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा नेता अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। ऐसे में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां उनके साथ वोटों की सुनामी आती है, जिसके चलते मीणा हाईकोर्ट में मीणा समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें उन्होंने भाजपा को वोट देने का फैसला किया है। अब दौसा की राजनीति में पीएम मोदी के दौरे के बाद क्या असर दिखने वाला है, वो तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे अनिल लीजा के साथ। नमस्कार।